रहनुमाई फरमा दीजिएगा। 13वां बाब है, 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। बाकी सारे माइक बंद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। फिर वो सबर के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदबू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से भी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तस्बीह करने लगी। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खासों खास बरकत दे। सब कहें खुदा का शुक्र हो, सब कहें खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये औरत के बारे में आपने भी पढ़ा भी है। इस औरत के बारे में आप जानते भी होंगे। इस औरत की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो कितने बरस से ये कुबड़ी है जी? हाँ जी, कितने बरस से है जी? 18 बरस, यानी कि 18 साल। 18 साल से ये औरत कुबड़ी है। और बंदा कुबड़ा है तो क्यों हो जाता है? ये सीधी चीज यूं हो जाना और उसके बाद की सीधी ना होना और ऐसे ही रहना। इसमें ये औरत कुबड़ी हो चुकी थी और इसकी कमर के अंदर कुबड़ बना गया था और ये सिर्फ ऐसे ही रह सकती थी। इसके पास एक लाठी थी, एक सोटी थी जिसका सहारा लेकर ये चलती थी। और 18 साल से ये बीमारी के अंदर है, 18 साल से ये मर्ज के अंदर है। 18 साल तक इसने अपना वक्त, अपना टाइम, अपना रात, अपना सर्दी के दिन, बारिश के दिन, क्रिसमस के दिन, खुशियों के दिन, त्योहारों के दिन, यानी कि हर एक जो कि उस 18 साल के अंदर खुशी, गमी, इवेंट आए, इसने कुबड़ेपन के अंदर गुजारे। इसने कुबड़ेपन के अंदर गुजारे। और मैं समझता हूँ 18 साल तक इसने अपना पैसा भी माफ किया होगा। ये डॉक्टरों के पास भी गई होगी, ये हकीमों के पास भी गई होगी, ये और भी लोगों के पास इस 18 साल की बीमारी से निकल सकूं, लेकिन वो निकल ना पाई। 18 साल उसने दुख उठाया, 18 साल उस बीमारी के अंदर रही। लेकिन ये बीमारी आई क्यों? क्या ये बीमारी उस औरत के ऊपर उसकी वजह से थी? नो। क्या उस औरत के ऊपर ये बीमारी थी ये खुदा ने भेजी थी? नो। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि 18 साल तक अब्लीस ने उसको जकड़ा हुआ था। उसकी कमर पर असर किसका था? अब्लीस का। उसके ऊपर जो कुबड़ापन था, उसकी बीमारी किसकी थी? अब्लीस की। 18 साल तक अब्लीस के हाथों से वो दुख उठाती रही। 18 साल तक अब्लीस उसकी कमर के ऊपर गालिब रहा। और आज के दौर के अंदर आज के मसीही, आज के ईमानदार, आज की चर्च की कलीसिया चाहती है हम एक एतवार आए और अगले द्वार हमें मौजूदा, हम एक द्वार आए हैं और अगले द्वार हम गवाही लेकर जरूर पहुंचे। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। सम टाइम खुदा से काम नहीं करता। सम टाइम खुदा ऑन द स्पॉट मौजूदा करता है और सम टाइम खुदा आपको लॉन्ग टाइम भी चलना पड़ता है। आपको एक लॉन्ग टाइम वक्त भी गुजारना पड़ता है। इस औरत ने गुजारा और इस औरत का सुन लीजिएगा कितने साल से ये थी? मैं भूल जाता, फिर आप बोलते थे मुझे याद आ जाता है। हालेलुया। हाँ जी, कितने साल से बात सर? कितने साल से? कितने साल भाइयों? 18 साल की आप रेशो निकाले, हिस्ट्री की तरफ जाए तो बाइबल मुकद्दस और हिस्ट्री के अंदर लिखा है कि 18 साल के अंदर ये 900 दफा खुदा के घर में और सब्बत वाले दिन चर्च जाती रही। कितनी दफा? 900 दफा इसने सब्बत की इबादत नहीं छोड़ी। हम क्या करते हैं? बीमारी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, हालात कमजोर हो जाती है, टेंशन आ जाती है, हम एक एतवार आते हैं और दूसरे एतवार नहीं आती। कुबड़ेपन के अंदर है, बीमारी के अंदर है, हालत बुजुर्गा है, उम्र ज्यादा हो गई है, चलना मुश्किल है, कुबड़ापन अंदर है, ऊपर देख भी नहीं सकती। और अभी हमने जो ज़बूर गाया, दाऊद के ज़बूर के अंदर लिखा कि अखियां चुकना मैं वाले, अखियां चुकना मैं वाले। बेसिकली ज़बूर जब ये दाऊद ने लिखा, जब ये गाया
तो इसका मतलब था कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्मत इस ज़बूर गाने का मतलब है कि हम अपनी आंखें ऊपर कर ये ज़बूर गाए। लेकिन ये लोग तो अपनी आंखें भी ऊपर, ये अपने आप को ऊपर दिखा भी तो, अगर गाएगी भी तो सिर्फ फैंसी करके गाएगी अखियां, यानी कि इसकी निगाह मिट्टी पर है, यानी कि इसकी निगाह जमीन पर है, यानी कि ये जमीन को देख सकती है, कुबड़ापन है, सूरज नहीं देख सकती, कुबड़ापन है, चांद नहीं देख सकती, कुबड़ापन है, ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाती हूँ। कोई भी ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इब्लीस ने झगड़ा है और 18 साल से इसके ऊपर कुबड़ापन है। और 900 साल तक ये खुदा के घर में, ये खुदा के घर में इन्हें तो नहीं है किया कि मैं गिरजे नहीं जा रहा, इन्हें तो ये नहीं किया कि मेरा तो कुबड़ापन जानता नहीं तो मैं सबद दिन की कदर, उसने कहा कुबड़ापन जावे तो भावे ना जावे, मैं खुदा के कदम से जाना है। याद रखें, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, आपकी लगन, आप इन चीजों को क्रॉस कर जब खुदा के घर में आते हैं तो एक वक्त आता है खुदा भी तभी सोने देता है। 18 साल से 900 साल सबत के दिन ये खुदा के घर में जाती रही, इबादत अटेंड करती रही, इबादतों पर जाती रही। इसने ये नहीं सोचा कि मेरा कुबड़ापन नहीं जा रहा, मुझे तो शैतान नहीं छोड़ रहा तो मैं भी चर्च छोड़ दूं, इसने नहीं किया। लेकिन 900 साल बाद एक ऐसे मालिक से मुलाकात होती है, उस खुदा से मुलाकात होती है कि जिसके बाप की तमजीद करने के लिए हाइकल के अंदर होती है। तो यीशु की निगाह पड़ जाती है। यीशु कहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? क्या उस कुबड़ेपन से निकालना चाहती है? क्या आज तू चाहती है कि प्लीज तेरी जिंदगी से निकल जाए? तो उस बुजुर्ग हालत, उस औरत की हालत कमजोर थी, कुबड़ेपन उसके अंदर था। वो बेचारी ने मारिया नहीं खा चुकी, तो क्या सामने केड़ा गल करता है। लेकिन जिन्होंने देखा एक नौजवान है, खूबसूरत उसके बाल है, आंखें शोला की मानद है, पांव पीतल के जैसे हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी मीठी जुबान है, ये मुझे कहता है कि क्या तू ठीक होना चाहती? और यीशु कहता, और दूसरा हाथ यीशु उसकी कमर पर रखता और जैसे ही हाथ उठाता 18 साल का मर्ज उसकी कमर से निकल जाता, ये सिद्धि हो जाती। फिर कहती अखियां चुकनी है मैं वाले बहारा, मेरी मदद लो, रब ने अपने आया ताकि रब ने मदद ली। सुबह का हालेलुया। कब? जब हम वफादारी के साथ खुदा के घर में आते रहेंगे। कब? जब हम सब्त के दिन की कदर करना शुरू हो जाएंगे। कब? जब हम इबादतों को तरजीह देना शुरू हो जाएंगे। फिर मदद के लिए कौन आएगा? फिर मदद के लिए कौन आएगा? इस औरत की मदद के लिए कौन आया? यीशु मसीह। आज आपकी मदद के लिए भी वो आना चाहता है, आज आपको भी यीशु से छूना चाहता है। लेकिन क्या है, हम सब्त के दिन की कदर को, इस अहमियत को नहीं जानते। लिखा याद करके सब्त का दिन, इस औरत ने याद रखा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि मैंने याद करके सब्त का दिन पाक 900 दफा उसने बातें अटेंड की है। 900 दिन उसने सब्त के दिन की कदर की है। उसके बाद जाकर जनाब मसीह से उसकी मुलाकात हुई है। असी कहने हैं 4 के दिन बस हालेलुया, ओहो आहा वाह, भी एल्डर भी डीकन भी एक दिन गीत की चंगा कर रहे, अगले दिन कहेंगे सुपरमैन बन गया ही। एक दिन प्रस्तिस की चंगी लगेगी ना, साथे तो चंगा थे किसी से मसा ही नहीं है। एक दिन कोई चंगी दुआ कर लेगा, कहेगा बस होते मेरे फादर की बरकत ही बड़ी है। ऐसा नहीं होता। 900 साल तक ये आती रही और 900 साल बाद इसका दीदार मसीह के साथ हुआ। आज आपका भी दीदार मसीह के साथ होना चाहिए। लेकिन तब जब हम सब्त के दिन की क्या करेंगे? कदर करेंगे। याद रखें, शैतान बड़ा चालाक है। शैतान आपके ज़हनों पर अटैक करता है, शैतान आपकी बॉडी पर अटैक करता है, शैतान आपके अंदर सर की दर्द पैदा कर देगा, शैतान आपके पेट के अंदर दर्द पैदा कर देगा, शैतान आपकी बॉडी को कमजोर करेगा कि आज इबादत पर तू ना जाए। लेकिन औरत बुजुर्गों पर बात करे, इसके ऊपर 18 साल तक पुलिस ने कमर को झगड़ा रखा है, लेकिन इसने सारी चीजों को क्रॉस कर ये खुदा के घर में जाती है। हम क्यों नहीं जाते? हम तो तंदुरुस्त भी है, हम तो सलामत भी है, हमारी तो हड्डियां मजबूत है, हम तो खाते भी अच्छा है, हम तो पीते भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने एतवार वाले दिन कोई ना कोई बहाना मार के छुट्टी कर लेनी होती है। आप अपने काम से क्यों नहीं छुट्टी करते? बताइए मुझे, क्यों नहीं करते?
करते भाई? जॉब वाले कितने लोग हैं यहाँ पे तो जॉब करती हैं, बेटी हैं, बाजी हैं, बहनें? चले हाथ नीचे करें। अभी मुझे जॉब वाले बताएं, आप क्यों नहीं करते छोटी? हाँ जी, आप क्यों नहीं करती? क्या करेंगे? डांट भी पड़ती है और सैलरी भी। और कोई किसी ने पीछे से कोई जॉब वाला कोई? हाँ जी, क्यों नहीं करते भाई? पैसे कटे जा रहे हैं। सुमैरा ने भी हाथ उठाया था, क्यों नहीं करती आप छुट्टी अपनी ड्यूटी से? टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी आप बताएं मुझे। क्या अलाउ नहीं? अलाउ नहीं है। अच्छा सवाल कि हमें अलाउ नहीं है। अच्छा सवाल है, डांट भी मिटेगी और सैलरी भी। भाइयों को भी यही सवाल है कि हमारी, तो कभी ये क्यों नहीं सोचा कि अगर हम संडे को चर्च नहीं जाएंगे हमारी बरकत भी मिस हो जाएगी? हैं? हमने कभी ये नहीं सोचा, लेकिन ये सोचते हैं कि हमें मिस्त्री करेगा, ये सोचते हैं कि हमें बरकत नहीं, हमारी सैलरी से पैसे करेंगे, पैसे डाउट हो जाएगा। मैं कहना उनकी डांट तो ना करो, लेकिन ऐसे कलामती आदतों से जरूर करना शुरू कर दियो। अगर इसकी डांट बढ़ गई ना तो याद रखो माफी कोई नहीं है कीजिए। ये दिया मुसीबत आ गई है ना तो कोई कट के भी थानू ले जा नहीं जे सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ दुनिया की सारी मुसीबतें आपके ऊपर आ जाए, वो मुसीबत 20 साल की है, वो मुसीबत 18 साल की है, आपको शकत करते करते इतना वक्त गुजर गया, बर्दाश्त करते करते 25 साल क्यों नहीं हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 18 साल की औरत सीधी हो सकती है, अगर 18 साल की औरत का राम खुशी के अंदर बदल सकता है, अगर 18 साल की बुजुर्ग का कुआं से भर सकती है, तो तेरा यीशु तेरे 25 साल के हालात भी बदल सकता है। तेरा यीशु तेरी सारी दूर कर सकता है, लेकिन करना क्या है? हमें सब्र के दिन कहाँ आना है? खुदा के लोगों से डरते हैं, ड्यूटी से डरते हैं, लेकिन खुदा का खौफ, खुदा का डर अंदर बोलने लगे कुछ भी ऐसे खुदा का खौफ, किसी का नुकसान करेगा ऐसे खुदा का खौफ, किसी को गाल देगा ऐसे खुदा का खौफ। नो, खुदा वफादारी को देखता है। इस औरत की वफादारी खुदा ने देखी। मुझसे 18 साल से ये दुख उठा रही है, लेकिन आज इसका दुख फिनिश। आप ये ना कहा करें कि वक्त इतना ही लंघ गया, पता नहीं हाथ बदलने के हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे यार की घर के अंदर यीशु गया तो क्या बदल गए? घर के अंदर गया तो क्या बदल गए? जिसके भी घर के अंदर जाता है तो उसके हालात बदल जाते थे। हाइकल के अंदर औरत पर निगाह पड़ गई तो औरत के हालात, औरत की बीमारी, औरत का दुख, उसकी दर्द 18 साल से झगड़ी आजाद हो गई। आज आपके बच्चे भी झगड़े हो जाएंगे, आज आपका भी खानदान आजाद हो जाएगा, आज आपकी फैमिली भी आजाद हो जाएगी, लेकिन फकत घर बैठे नहीं, इस औरत की तरह चर्च में आना शुरू कर दे। बरकत मिलती है, शफा मिली तो भावे नहीं मिली, सामने खुदा अधिकार आंदी। यहाँ पर ट्रेंड चेंज है। 4 के दिन इस पादरी को दुआ करा ली, 4 के दिन उस पादरी को दुआ करा ली, 4 दिन इस मस्जिद नाल रल गए, 4 के दिन उस मस्जिद नाल रल गए। कभी किसी पास से चलेंगे तो क्या बरकत पाएंगे? क्या आप कुछ करेंगे? उस दौर के अंदर और भी मिशनें थी, जादूगर भी थे। सब्र के दिन की एक औरत कदर करती है। और भी तब तरीके थे, जादू के जरिए भी लोग शिफा देते थे, इल्म के जरिए भी लोग शिफा देते थे, लेकिन इस औरत ने अपना रास्ता नहीं बदला, इस औरत ने अपना ज़हन नहीं बदला, इस औरत ने अपना ईमान नहीं बदला। उन्हें क्या मैं जाना ये हवा देगा रे, भावे 18 साल है भावे 20 साल है, चुकना मैं ये हवा देगा तो शिफा कितों रही उन्हें, निजात कितों रही उन्हें? ये हवा से। और वहां पे से मिला कौन? ये हवा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जो खुद कामिल खुदा है, जो खुद कुदरत है। जिस दिन आप इस बैटल को ले लेंगे, खुदा आपसे मिलने आपके घर आएगा, खुदा आपसे आपके ख्वाब में मिलेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। लेकिन तब जब हमारा ध्यान किसकी तरफ होगा? खुदा की तरफ। जब हमारा रास्ता किसके साथ होगा? खुदा की तरफ। जब हमारा ध्यान किसकी तरफ होगा? खुदा की तरफ। तो इस औरत की तरह आज एक चीज सीख जाए कि मैं भावे जितनी मर्जी कमजोर है, लेकिन तुम्हारा दिन मैं चर्च जाना हूं। मारी जी सिर से दर्द हुई, बाजी चर्च क्यों नहीं सी आए? भाई साहब पेट च बड़ी दर्द सी, ठीक है भाई साहब, कमर च बड़ी दर्द सी, तबीयत ठीक नहीं सी, असी चर्च बस दुआ कर दे, दुआ कर दे, बस मैं ठीक हो जा। मेरे पुत्र भी दुआ कर, मेरी धी भी दुआ कर देना। पुत्र भावे फिल्म ला के बैठा है तो आ रहे
ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ 1 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖੇ कितने बात गाए दसो ना भरने के लिए आपको क्या करना है आपको खुदा के घर में आना है इबादत करनी है फिर आप बरकत पाएंगे लिखा है तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे और तुम्हारे ये औरत क्या कर रही थी हाईकल में जाके क्या कर रही थी ये दुआ करती सी महिमा करती सी दाऊद को भी कहती सी मैं खुश हो गया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा ने कहती थी यहोवा मैं पुकारनी है ते मेरे वाले जबूर 18 कहते हैं रब सचमुच उसदी हां जी सुनदा सुनदा कि नहीं सुनदा दुआ सुनता है हालेलुया लेकिन कैसे होगा पॉसिबल जब तक मेरे और आपके मुंह नहीं खुलेंगे बीमारियां नहीं जाएंगी जब तक मैं और आप इबादत नहीं करेंगे है करके आकर बीमारियां नहीं जाएंगी बीमारियां ऐसे नहीं जाती शैतान ऐसे नहीं छोड़ता शैतान ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा उसे निकालने के लिए आपको यीशु मसीह से मुलाकात करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए आपको हाईकल के अंदर आना पड़ेगा उसे निकालने के लिए आपको प्रस्तिश करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए आपको दुआएं करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए आपको रोजे रखने पड़ेंगे उसे निकालने के लिए भले का खून तेरी जिंदगी में होना चाहिए उसे निकालने के लिए का बेटा तेरे दिल के अंदर होना चाहिए तेरी बीमारी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए यीशु से बड़ी कोई कुव्वत उस दुनिया के अंदर नहीं है हालेलुया तो फिर क्या करना है सबत के दिन में खुदा के घर में और फिर आएंगे तो इस औरत की तरह आप भी अपने मर्द से शिफा पाकर जाएंगे तो जे आई कोई ना घर बच्ची कई तरह दुआ करना ऐसी दुआएं नहीं कबूल होती इस तरह काम नहीं होता हाँ आए फिर बेस्ट डे सबसे पहले आप ईमान से खुदा के घर में आए फिर हम दुआ करेंगे और खुदा का रुकाम करेगा जब आपका या मेरा ईमान एक हो जाएगा आसमान खुल जाएगा इस औरत की यीशु ने मेहनत देखी इस औरत का यीशु ने स्टेमिना देखा इतनी बर्दाश्त इतना तहम्मुल पर इतनी वफादारी 18 साल से दुख उठा रही है लेकिन कभी इसने गैर मबूदों का नाम नहीं लिया आती मेरे बाप के घर नहीं है आती इबादत वाले दिन नहीं है आती इतवार वाले दिन ही है चर्च के अंदर हर इबादत को अटेंड करती है हर सबत के दिन को अटेंड करती है 900 साल तक उसने सबत के दिन गुजराने और 900 साल बाद जाकर उसे शफा मिली 18 साल की बीमारी के अंदर 18 साल की बीमारी में 900 दफा वो चर्च जाती रही कि हम एक दिन आते और अगले त्योहार हमारी तो फिर कहने की हो गई मौजज़ा तो ऐसे होगा मौजज़ा नेवर मौजज़ा लेने के लिए आपको यीशु के कदमों में आने की जरूरत है और मैंने पहले बताया ये जो नेट वाले चर्च है ना जो घरों में आपने बनाए हुए हैं थोड़ा सा गौर करें आपको यहाँ पर आने की जरूरत है खुदा के घर में आने की जरूरत है ये चीजें हैं लेकिन उनके लिए जो बहुत दूर हैं जो चर्चों में आ नहीं सकते आप तो आ सकते हैं आपको सलामत है आप तो बिल्कुल ठीक है आप तो नजदीक हैं याद रखिए शैतान बड़ा चालाक है वो आपको बरकत से खींचता जा रहा है आप उसकी सुनती जा रही हैं सुनते जा रहे हैं और अपने घर से खुदा के घर में नहीं आ रहे 18 साल तक शैतान ने इसको जकड़ा हुआ है और लोग कहते हैं जी लोग इतनी देर हो गई है पता नहीं शफा इतनी देर हो गई है शफा मिलनी है कि किस खुदा की इबादत करते हैं आपको शक अपने खुदा पर आपको डाउट अपने मसीह पर के पता नहीं शफा देगा कोई कान खोल के सुन लो भैनों ते भरावो जे 4 दिन दा मुर्दा जिंदा हो सकदा ना ते तुसी जिंदे भी शफा पा सकदे जी हालेलुया अगर 12 साल रोगन शफा पा सकती है ना तो आप भी पा सकती हैं अगर 18 साल का मर्द जा सकता है तो आप भी जा अगर 38 साल का शख्स शिफा पा सकता है तो आप भी पा सकती हैं अपनी बीमारी से ना घबराएं अपने इस चीज से ना घबराएं कि पता नहीं मुझे शफा मिलनी है कि नहीं मिलनी है मैं कहता हूं मिलनी है मेरा यकीन है मिलनी है मैं दावे के साथ कहता मिलनी है लेकिन मिलेगी कब जब हम खुदा के कदमों में आएंगे जैसे ये औरत 18 साल की बीमारी के अंदर और 900 साल तक वो सबत के दिन में खुदा के पास आती रही एक भी दिन उसने मिस नहीं किया क्या इस दिन के अंदर बारिश नहीं होती होगी वो भी होगी क्या इस दिन के अंदर धूप ज्यादा नहीं होगी बिल्कुल हुई होगी सर्दी पड़ी नहीं होगी बिल्कुल पड़ी होगी लेकिन ये बुजुर्ग है
हम तो यंग है, हम तो ठीक है, हमारी बहनें भी आपस तो बहुत सी यंग है। सब तो बड़ी सुस्ती उन्हां दे विच अज कल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ यंग ने उन्हां दे गिट्टे टुट जाएंगे हुणे तो